हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टेस्किंग एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेप। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ाइम बैंगलोर को। ज़ाइम बैंगलोर जो कि बहुत ही डिमांड में रहता है बच्चों के, जिनके भी 75 to 85 परसेंटाइल इन सीमैट वगैरह आते हैं, वो पूछते हैं सर ज़ाइम बैंगलोर कैसा है। तो चलो आज हम रिव्यू करते हैं ज़ाइम बैंगलोर को। इनके 3 कैंपस है, बैंगलोर, चेन्नई एंड कोची, ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा रिनाउंड है इनका बैंगलोर कैंपस। फिर कोची कैंपस आता है, थर्ड नंबर पे इनका चेन्नई कैंपस आता है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं भाई इनके कैंपस में ये लोग क्या क्या ऑफ़र करते हैं और कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम ये एक्सेप्ट करते हैं। कैट और जैट का राउंड तो इनका ख़त्म हो चुका है, अब इनका सीमैट का राउंड चल रहा है। तो सीमैट में ऑलमोस्ट आपके परसेंटाइल होने चाहिए 75 से 85 होने चाहिए, अगर इनके 75 प्लस होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे इनके प्रोग्राम में एडमिट होना है, ठीक है। सो GDPI होता है, फिर उसके बाद सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 25,000 रुपीज़ देना पड़ता है, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। 9 जून इज़ द लास्ट डेट, ठीक है। 9 जून इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया इस साल तो। और अगर हम देखें फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, फ़ी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बैंगलोर का 12.5 लाख है, जिसमें फर्स्ट ईयर है 6.5 लाख एंड सेकेंड ईयर इज़ 6 लाख। और अगर कोची कैंपस देखें तो 9.7 लाख इज़ द फीस, 5 लाख 10,000 फर्स्ट ईयर एंड 4 लाख 60,000 सेकेंड ईयर। चेन्नई का भी सेम इज़ इक्वल टू कोची कैंपस। अगर आप बोर्डिंग एंड लॉजिंग मतलब जो आप हॉस्टल में रुकोगे उसकी फ़ीस देखोगे तो 10,500 to 11,500 पर मंथ, मतलब आप लेके चलो कि 12,000 रुपीज़ पर मंथ है और 1.2 लैक्स पर ईयर आपका लगने वाला है, विच इज़ इक्वल टू 2.4 लाख। अगर आप ऐड करोगे तो 14.5 लाख आपकी फ़ीस पड़ेगी। चलो ये हो गया। अब हमें ये बताओ 14.5 लाख तो लगा दिया, प्लेसमेंट कितना दे रहे हो। इनके पास 24 का डेटा तो नहीं है लेकिन 23 का डेटा ज़रूर है। तो उसमें अगर हम चेक करते हैं तो इनके पास 2 कोर्सेज़ हैं बैंगलोर में, एक बिज़नेस एनालिटिक्स और एक PGDM, जिसमें 167 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और उसमें अगर आप देखोगे तो 10.75 का एवरेज है। बिज़नेस एनालिटिक्स में 10.3 है, 14 हाईएस्ट है, और PGDM में 16 हाईएस्ट था। चेन्नई कैंपस में 9.2 एवरेज है और 13.5 हाईएस्ट था। वेराज कोची कैंपस में अगर आप देखो तो 94% प्लेसमेंट है, जिसमें 10.38 के अराउंड आपका एवरेज है एंड 14.3 इज़ द हाईएस्ट। ROI वाइज देखो अगर आप तो 12 लाख्स लगा के कोची का कैंपस इज़ बेटर, 13.36 का ये लोग स्टैट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ROI वाइज देखो तो कोची कैंपस इज़ ऑल्सो गुड। प्लस जो रिक्रूटर्स आ रहे हैं इनके यहाँ, EY, इन्फोसिस, KPMG, डेलॉयट, गार्टनर, ओरेकल, PwC, टाइगर एनालिटिक्स, स्नेडर इलेक्ट्रिक्स और टाटा प्ले, एथर, अडानी, सोनाटा, PwC, सारे ऑलमोस्ट जितने भी रिक्रूटर्स हैं प्रोमिनेंट, ये सारे आ रहे हैं। तो चलो भाई अब थोड़ी रियलिटी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब काम की बात करते हैं कि सर क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ज़ाइम बैंगलोर, कोची और चेन्नई का कैंपस। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, आप खुद से ये पूछो कि क्या मेरा परसेंटाइल इतना है कि मैं और किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि कर सकती हूँ नहीं, ठीक है। अगर आप मान लो आप आ रहे हो 75 में, 75 to 80 के बीच में आ रहे हो, ठीक है। तो 75 to 80 अगर आप जैट सीमैट में ला रहे हो तो भाई आप खुद देखो आपके पास क्या ऑप्शन बचा। क्या आपके पास वेलिंकर है? नहीं। आपको वेलिंकर का कोर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको क्या IFMR मिलेगा? नहीं। क्या आपको NIBM, NIA कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस, यही मैंने अभी ऊपर बोला कि अगर आपके परसेंटाइल 85 से अबव हैं तब तो चलो आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप IFMR देख सकते हो या फिर और भी कॉलेजेस जैसे कि वेलिंकर का बैंगलोर कैंपस, ये सारा देख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपके 85 के नीचे परसेंटाइल आ रहे हैं तो सीमैट के थ्रू बेटा आपको और कोई ऑप्शंस ठीक ठाक नहीं मिलने वाले। फिर आपको वहीं सारे IMI, कोलकाता जैसे ऑप्शंस मिलेंगे जहां आप दुनिया भर की फ़ीस लगाओगे और आपको रिटर्न्स भी उतना नहीं मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड है ड्रॉप और नॉट। देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो 75 ले आए, ठीक है, और फिर बोले कि सर ठीक है, या फिर 80 ले आए और बोलते हैं कि सर ठीक है मैं ना अब
ड्रॉप नहीं ले सकता। अब मुझे कॉलेज बता दो जहाँ पे मैं चला जाऊँ और चुप करके पढ़ाई करूँ, प्लेसमेंट किसी तरह उठा लूँ, ठीक है। और दूसरा टाइप के बच्चे होते हैं जो ये मार्क्स देख करके कहते हैं सर नहीं, मैं यहाँ पे इस परसेंटाइल पे बिल्कुल भी कॉलेज नहीं लेने वाला, मुझे चाहिए अच्छा कॉलेज जिससे मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो अगर आप ड्रॉप ले सकते हो, अगर आपका फर्स्ट ईयर था, लाइक आपका फाइनल ईयर था कॉलेज में, आपने पहली बार कैट ज़ैट सी मैट दिया है, या फिर आपका सिर्फ एक अटैम्प्ट हुआ है, तो फिर बिल्कुल आप ड्रॉप लो। आप पेरेंट्स से बात करो कि देखो मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं आए हैं, अगर मैं 5 मंथ्स और प्रिपरेशन कर लूँगा तो मेरे कैट में या फिर जैट में बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। 80-85 परसेंटाइल कैट जैट में मुझे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ होता है लोकेशन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कॉलेज का नाम ही है देखो, ज़ाइम बैंगलोर, तो भाई देखो बैंगलोर के पास एक एडवांटेज है, क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ना। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर आपको ऑफ कैंपस फ़ाइट मारनी है, आप आराम से ऑफ कैंपस फ़ाइट मार सकते हो। और अगर आप IIM बैंगलोर को हटा लो, ठीक है, अगर आप IIM बैंगलोर को हटा लो तो जो कॉलेजेस हैं पुराने और इस्टेब्लिश्ड बैंगलोर में, उनमें ज़ाइम बैंगलोर का नाम तो ज़रूर आता है, ठीक है। इनफैक्ट ज़ाइम बैंगलोर ROI वाइज अगर आप देखोगे तो वेलिंकर बैंगलोर से भी ऊपर है, ठीक है। वी स्कूल बैंगलोर से ये ऊपर आएगा। फिर इस्टेब्लिश्ड भी स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, क्योंकि ये इस्टेब्लिश्ड है भाई, बहुत पुराना भी स्कूल है, तो ज़ाइम बैंगलोर का नाम हर कोई आदमी जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ROI पे। देखो अगर आप इतनी फ़ीस लगा रहे हो, मान लो कितनी फ़ीस है 12.5 के बाद, उसके बाद आप 1.5 लाख और लगा रहे हो, तो मान लो 15 लाख की फ़ीस आप टोटल यहाँ पे 14.5 मान लो, लेकिन ले देके 15 लाख तो यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप 15 लाख की फ़ीस लगा रहे हो और उसके बाद अगर आपको 11 या फिर 10 का भी एवरेज, 11 छोड़ो यार, 11 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यहाँ से, अगर आपको 10 का भी अगर आपको एवरेज मिल रहा ना, तो आप बिल्कुल बिंदास आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक ही आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बारी बात आती है बैच स्ट्रेंथ की। देखो कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगा वरना कहोगे कि सर क्या आप एक वीडियो में आप उसकी तारीफ़ करते हो, दूसरी वीडियो में उसकी बुराई करते हो। तो एक में 300 सीटें हैं, ठीक है। दूसरा एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ खुद ही, वहाँ पे 700 बैच स्ट्रेंथ है, ठीक। उसके आगे हम लोग लॉर्ड लगाते हैं हमेशा, उस कॉलेज का नाम लेने से पहले लॉर्ड लगाते हैं, और उसका नाम शुरू होता है K से, अब आप समझ जाओ क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एवरेज अराउंड 12-13 ही है, और फीस उसकी अगर आप देखोगे तो 23 लाख, ठीक। तो यहाँ पे आपको 15 लाख लगा के अगर आपको 10 के अराउंड एवरेज मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी, 10 एवरेज यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन क्या सर 10 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने का एवरेज है सर? 8 का एवरेज है, ठीक है। 8 के अराउंड आपको एवरेज यहाँ पे मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप 15 लगा रहे हो या 14 लगा रहे हो, आपको 8 मिल रहा है, तो ये ठीक है। हाँ, तो अगर आपको ये ROI मिल रही है तो ये ठीक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, बट ठीक है। अगर आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन है तो यार ये ले लो, ठीक है। और अगर आप ज़ाइम कोची की बात करते हो तो ज़ाइम कोची के अंदर भी ये लोग सेंट्रलाइज प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोची वाले कैंपस में पढ़ रहे हो, लेकिन आपका प्लेसमेंट हो रहा है बैंगलोर वाले कैंपस के साथ। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि आपने वहाँ पे कितनी फ़ीस लगा रखी है, 9 लाख की फ़ीस वहाँ उन्होंने दिखा रखी थी, प्लस 3 जो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं अगर आप जोड़ दो तो 12 के अराउंड आपकी वो पड़ रही है, और वहाँ पे भी एवरेज निकल के आ रही है 8 के अराउंड। तो आप देखोगे ज़ाइम कोची में आपको 12 लगा के 8 का मिल रहा है, तो मतलब ठीक ठाक ROI है, विच इज़ ऑलवेज बेटर दैन फ्यू कॉलेज इन विच यू आर स्पेंडिंग 23 lakhs एंड यू आर अर्निंग नॉट मोर देन 12 का एवरेज। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि भाई आपको क्या करना है। मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी, एक्सप्लेन कर दी कैसे आपको ये कॉलेज चूज़ करना है। इन फैक्टर्स पे आप जाओ, आपके परसेंटाइल कितने हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले सकते हो तो बिल्कुल लो, मैं बोलूँगा बिल्कुल लो, इस कॉलेज को लेने से अच्छा ड्रॉप लेना है। बट अगर आप नहीं ले सकते हो ड्रॉप, लेकिन एक ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो देन ये
ठीक है, अच्छा है, प्लेसमेंट करा देगा यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं कराएगा। एस्टैब्लिश्ड भी स्कूल है, लोग जानते हैं इसके बारे में, नाम बहुत सुना होगा आपने, ज़ाइम सब लोग करते रहते हैं। ROI भी ठीक ठाक का दे देता है, बहुत अच्छा नहीं देता, बट फिर भी 14 लाख लगा के आपको 9-10 मतलब 9-10 अगर आप उठा ले रहे हो तो ठीक है। और बैच स्ट्रेंथ भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 120 का बैच स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स कराना ईजी रहता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो आप इन फैक्टर्स के पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे पिंग करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आप डिसीजन लीजिए अपने आप से और अच्छा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करियर का डिसीजन है, आपको ही लेना है, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता है। तो आप बहुत सोच समझ के कुछ भी डिसाइड करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।